अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कभी किसी व्हेल का शिकार बन सकते हैं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप व्हेल के स्टमक में सरवाइव कर सकते हैं, और क्या व्हेल के स्टमक में जाने के बाद आप दोबारा वापस बाहर आ सकते हैं? अगर आपने रियल लाइफ में कभी करीब से व्हेल नहीं देखी तो आपके लिए ये समझना काफ़ी मुश्किल होगा कि रियल लाइफ में ये कितनी ख़तरनाक है। व्हेल इतनी भयानक होती है कि इंसान इसकी आवाज़ को सुनकर ही खौफजदा हो जाता है। आपको बता दें कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, और इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इसकी ज़ुबान का वज़न एक हाथी के वज़न जितना होता है। और बहुत से डायनासोर भी एक ऐसी व्हेल के सामने छोटे दिखाई देते हैं जो मेरे और आप जैसे लोगों को खाना पसंद करती है। एक बड़ी व्हेल का साइज़ तकरीबन 135 फीट यानी 35 मीटर होता है, और इसका वज़न तकरीबन 380,000 टन होता है, जो तकरीबन 40 अफ्रीकन हाथियों को बुलाएं तो उतना वज़न बनता है। और ये व्हेल अपने मुंह में एक साथ 400 से 500 बंदों को ले सकती है। लेकिन इस केस में आपके सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके दांत नहीं होते, बल्कि इनके मुंह में एक फ़िल्टर फीडिंग सिस्टम होता है जिसे हम बैलीन कहते हैं। इस सिस्टम के होने की वजह से अगर ये आपको खा भी ले तो ये आपको चबाएगी नहीं, बल्कि सीधा निकल लेगी। अब हम आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताएंगे जिसे वेल्स की एक स्पीशीज स्पर्म व्हेल ने खाया था। इस बंदे का नाम जेम्स बार्टले था। स्टोरी के मुताबिक 1891 में व्हेल ने उसकी बोट पर अटैक किया, और फिर जेम्स बार्टले ने खुद को व्हेल के स्टमक में पाया। जेम्स बार्टले तकरीबन 36 होर तक स्पर्म व्हेल के स्टमक में रहा। जब अमले ने व्हेल को ढूंढकर व्हेल को काटने के बाद जेम्स बार्टले को बाहर निकाला तो मालूम हुआ कि व्हेल के स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से जेम्स बार्टले पूरी तरह से ब्लीच्ड हो चुका है, और इसके साथ ही जेम्स बार्टले पूरी तरह से ब्लाइंड भी हो चुका था। अब आपके जहन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे कि क्या अगर हम व्हेल के पेट में चले जाएं तो क्या हम भी ब्लीच्ड होकर वापस आएंगे? तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप स्पर्म व्हेल का शिकार बनते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि स्पर्म व्हेल के दांत काफ़ी ख़तरनाक और नुकीले होते हैं, और इसका हर दांत तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो तकरीबन एक शेफ नाइफ जितना होता है। और स्पर्म व्हेल में ऐसे 40 से 50 दांत होते हैं, इसलिए इस जर्नी में सबसे पहले परेशानी तो ये ही होने वाली है। ऐसी कई डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जिनमें ये खंजर से भी तेज़ दांत व्हीलर्स की टांगें, बाजू और सर वगैरह काट चुके हैं। इसलिए सबसे पहले परेशानी तो ये ही होने वाली है कि इनके ख़तरनाक दांतों की वजह से हमारे कई टुकड़े भी हो सकते हैं। अगर आप लकी हुए और इन दांतों से बच निकले तो आप सीधा व्हेल के हलक में जा पहुँचेंगे, जहाँ हर तरफ अंधेरा होने के साथ साथ काफ़ी सलाइमी भी होगा। और हलक में ऑक्सीजन की कमी और मीथेन गैस के ज़्यादा मकदार में होने की वजह से आपको सांस लेने में भी काफ़ी मुश्किल होगी। इसके बाद आप म्यूकस मेम्ब्रेन से होते हुए सीधा व्हेल के सबसे बड़े स्टमक में जा गिरेंगे। दरअसल व्हेल के भी गाय की तरह 4 स्टमक होते हैं। आपको बता दें कि व्हेल के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म गलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप व्हेल के स्टमक तक पहुंचेंगे तब तक आप इस एसिड की वजह से पूरी तरह गल चुके होंगे, और व्हेल के एनस से आपकी सिर्फ हड्डियाँ बाहर निकलेंगी। लेकिन परेशानी की बात नहीं, क्योंकि समुंदर में पाए जाने वाली व्हेल्स की 33 स्पीशीज़ में से सिर्फ एक ही स्पीशी ऐसी है जो आपको निगलने के बाद आपको खा ही जाएगी, और वो है स्पर्म व्हेल। इसके अलावा अगर आपको 32 स्पीशीज़ में से अगर कोई व्हेल निगल ले तो सरप्राइजिंगली आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन 32 स्पीशीज़ में ब्लू व्हेल भी आती है, जो इंसानों को नहीं खाती। आपको बता दूं कि व्हेल्स मछलियों को खाती हैं, और इसके बावजूद 33 में से 32 स्पीशीज़ की व्हेल आपको नहीं खा सकती। लेकिन आखिर क्यों? इस बात का जवाब सुनकर आप पूरी तरह से शॉक ज़रूर होंगे। दरअसल व्हेल साइज़ में जितनी बड़ी होती हैं, उनकी खुराक की नाली इतनी ही छोटी होती है। इनके ओसोफोगस का साइज़ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए ये ह्यूमन जैसी बड़ी चीज़ों को खाना पसंद नहीं करती। ब्लू व्हेल्स और बाकी 30 स्पीशीज़ की व्हेल दिखने में तो बड़ी होती हैं, लेकिन उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत छोटी चीज़ों को खाने के लिए बनाया जाता है। अब आप जब व्हेल के मुँह के अंदर पहुँचोगे तो आप तब तक अंदर ही रहोगे जब तक व्हेल वापस अपना मुंह खोलकर उस गंदे पानी को अपने मुंह से ना निकाल दे। इस तरह आपके बचने के चांसेस रहते हैं। अब अगर आपको डाइविंग का शौक़ है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे मत जाएं, और अगर व्हेल दिख जाए तो जितना हो सके उससे दूर भाग जाएं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।